नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और होओपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर, क्योंकि मैं कुछ टाइम से बहुत वीडियोस बना रही हूँ, सो उस पर मेरे पास बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए उन क्वेश्चंस को भी क्लियर करने के लिए देर इज़ वन क्वेश्चन जो कि मेरे पास बार बार आ रहा है कि हम होओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं इन सामने वाले को चेंज करने के लिए, सामने वाले के हेल्थ के लिए, लेकिन हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। सो सबसे पहले जब आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, सो आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर में कुछ चेंज करना है। होओपोनोपोनो प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि सामने किसी चीज को या किसी पर्सन को मैनिपुलेट करके उसको चेंज करना है, बल्कि होओपोनोपोनो प्रेयर हम इसलिए करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वो हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे अंदर से क्लियरेंस होता रहे, हम अपने आप को क्लियर करते हैं, हम अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करते हैं। सो हमें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर सामने वाले के साथ कुछ हो रहा है, सो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है अभी हमें उससे मतलब नहीं है, उसकी लाइफ से मतलब नहीं है, बल्कि क्यों हम होओपोनोपोनो प्रेयर हम क्यों कर रहे हैं किसी के लिए, क्योंकि हमें फर्क पड़ रहा है। हम अपना टाइम किसी के लिए क्यों ही दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बुरा लग रहा है, उसके पास, सामने वाले के पास पैसा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम होओपोनोपोनो प्रेयर करके उसके लिए कुछ अच्छा करें सो दैट उसके पास पैसा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है, उसकी तकलीफ को देख के मुझे तकलीफ हो रही है। सामने वाले के हेल्थ में इशू है, कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ की इश्यूज देख के मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं कि सामने वाले के रिलेशनशिप में इश्यूज देख के मुझे तकलीफ हो रही है, वो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेटेड है, या अगर रिलेटेड नहीं है, मैं चाहती हूँ कि उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। क्यों चाह रही हूँ? क्योंकि वो चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं डिसकम्फर्ट दे रहा है, कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस को भी उसका बैड एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना हो। क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो मेरी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है। सो इसलिए ये मैं एक्सपीरियंस इसलिए कर रही हूँ, मैं कोई भी गलत चीज़ या कोई भी नेगेटिव चीज़ एक्सपीरियंस इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव मेमोरी है, कोई मेरे अंदर ऐसी मेमोरी है सबकॉन्शियस माइंड के में, जिसकी वजह से मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सामने वाले की हेल्थ में इशू है, अगर सामने वाले के हेल्थ में इशू है तो मैं जब भी उसके सामने आती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर वो हेल्दी होता, वो हंसता हुआ होता, वो हर चीज़ नॉर्मल तरीके से कर रहा होता, तो मुझे अच्छा लगता, मेरी आंखों को अच्छा लगता, मेरे कानों को अच्छा लगता, मेरे एक्सपीरियंसेस को अच्छा लगता, मैं उसके बारे में इतना हेल्थ के बारे में सोचती भी नहीं। ये मेरे एक्सपीरियंस को हैम्पर कर रहा है, उसका हेल्थ, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। आपको अपनी एक्सपीरियंस के लिए, एक अपने प्रॉपर एक्सपीरियंस के लिए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसलिए आपको अपने आप को क्लियर करना है। और जैसे जैसे आप अपने आप को क्लियर करेंगे, सामने वाला भी क्लियर होता जाएगा। क्यों क्लियर होता जाएगा, क्यों अच्छा होता जाएगा? क्योंकि आपने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या नेगेटिव पैटर्न है, ऐसी क्या नेगेटिव मेमोरी है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसकी वजह से मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं इसका ऐसा बैड हेल्थ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जिससे मुझे बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ऐसा क्या नेगेटिव डेटा है। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे अंदर से नेगेटिविटी क्लियर हो गई, वो नेगेटिव मेमोरी जिसकी वजह से मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो चीज़ क्लियर कर दिया आपने। एंड आई रियली लव यू। जब आप ये चीज़ें बोलते हैं, जब आप आई लव यू बोलते हैं, आप एक्सपीरियंस करिए उस लव को, आप एक्सपीरियंस करिए। जब आप किसी को प्यार से आई लव यू बोलते हैं, तो जो फीलिंग आपके अंदर आ रही है, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करिए, उस लव को अपने अंदर जेनरेट करिए, एंड देन यू सी कि आपके अंदर से वो नेगेटिव डेटा क्लियर होता जाएगा। जब आप
आई लव यू बार बार बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू इतना पावरफुल वर्ड है कि आप बार बार बोलेंगे, जहां प्यार होगा वहां नेगेटिविटी होगी ही नहीं। और आप इस एक्सपीरियंस के लिए उस डिवाइन को आई लव यू कह रहे हैं, अपने हायर सेल्फ को आई लव यू कह रहे हैं, आप आई लव यू अपने अंदर की मेमोरीज को कह रहे हैं। तो जब वहाँ प्यार आ गया, उस मेमोरी में प्यार आ गया, तो बैड मेमोरीज या नेगेटिविटी अपने आप आपके अंदर से चली जाती है। और जैसे ही वो नेगेटिव डेटा, नेगेटिव मेमोरी, जो भी मेमोरी है जिसकी वजह से आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो आपके सामने से ये जो एक्सपीरियंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली एक गुड एक्सपीरियंस में आ जाएगा। मतलब गुड एक्सपीरियंस में आ जाएगा का क्या मतलब है कि अभी बैड एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है? क्योंकि सामने वाले की हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्योंकि सामने वाले की मनी की प्रॉब्लम है, सामने वाले के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। गुड एक्सपीरियंस कैसे आ जाएगा? सामने वाला जब भी आपके सामने आएगा आपको अच्छा लगेगा, यस इसके साथ मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, नाउ आई एम हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस, ही इज एक्सट्रीमली हेल्दी, नाउ आई एम हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। सो बैड एक्सपीरियंस आपका ही है और गुड एक्सपीरियंस भी आपका ही है। सो आप जब होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हर चीज़ की। बाहर कोई चीज़ आपको चेंज नहीं करना है। जो बाहर हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में है, क्योंकि आपकी आंखें उनको देख रही हैं, आपके कान उनको सुन रहे हैं, आप उनको महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई तो नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप ये नेगेटिव एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं। सो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लियर करिए कि मुझे नहीं पता क्यों मेरे अंदर क्या ऐसा था भगवान जिसकी वजह से मुझे ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे अंदर से नेगेटिव डेटा क्लियर कर दिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बार बार आप आई लव यू बोलिए, उस सिचुएशन को आई लव यू बोलिए, उस मेमोरी को आई लव यू बोलिए, अपने आप को आई लव यू बोलिए, और फिर देखिए कि किस तरीके से वो एक्सपीरियंस आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। वो एक्सपीरियंस सामने रहेगा ही नहीं, आप क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे आप क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे वो एक्सपीरियंस क्लियर होता जाएगा। सो ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको नहीं चेंज करना, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को क्लियर करना है, अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करना है। सेकेंडली, आपको नहीं पता कि कैसे आपके दिमाग में मेमोरी आ जाती है। सो होपोनोपोनो प्रेयर जब हम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ नेगेटिव हो रहा हो या नहीं भी हो रहा है तो भी आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा होपोनोपोनो प्रेयर करते रहिए, अपने आप को क्लियर करते रहिए। बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सा थॉट आ रहा है, मैं थॉट्स चूज नहीं कर सकती। कोई भी आप लोग थॉट्स चूज नहीं कर सकते कि मुझे ये थॉट चाहिए। थॉट कभी भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है ना। ये जो थॉट आ गया वो आने के बाद भले ही आप भूल जाएं, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा ही रहता है। मान लीजिए आपने कोई एक्सीडेंट देखा, वो एक्सीडेंट देखा, देखते ही वो थॉट आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया कि एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट से आपको डर लगा कि ऐसे गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी हम सेफली भी चला रहे हैं तो पीछे से कोई ट्रक से आके हमें पीछे से गाड़ी ठोक सकता है और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ये सारी मेमोरीज हमारे अंदर स्टोर हो गई हैं। हमें नहीं पता कौन सी मेमोरी कब कैसी बैड मेमोरीज स्टोर हो जाती हैं। इसलिए मेमोरीज तो स्टोर हो गई, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल किस पे है कि हम उन मेमोरीज को क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं? ऑलवेज बाई सेइंग होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन कौन से नेगेटिव डेटा है, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग ऑल द नेगेटिव डेटा, थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर आप पॉजिटिव डेटा भर रहे हैं, एंड आई रियली लव यू। ऑलवेज आप दिन में हर बार दिन में जब भी आपको याद आए आप ये प्रेयर कर सकते हैं डिवाइन को याद करके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। आप या फिर डिवाइन को सिर्फ आई लव यू भी बोल सकते हैं, आई लव यू, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपनी मेमोरीज से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई हायर सेल्फ, आई लव डिवाइन, आई लव द एंटायर यूनिवर्स। आई एम सो सॉरी अगर मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव डेटा है, आई एम सो सॉरी अगर मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव है, प्लीज फॉरगिव मी,
Thank you so much for clearing everything and only sending positive data to me. And I really love you. जब आप ये सारी चीज़ें मिला जुला के बोलेंगे, एवरी डे आप ये प्रेयर करेंगे, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव मेमोरीज होती जाएंगी वो क्लियर होती जाएंगी, ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी, और आपका स्कोप बढ़ जाएगा पॉजिटिव मेमोरीज आने के लिए. पॉजिटिव आप जो एफर्मेशंस बोलते रहेंगे वो आपके अंदर बढ़ता रहेगा, नेगेटिव आपके अंदर से क्लियर होता रहेगा. सो होपोनोपोनो प्रेयर सिर्फ किसी गोल के लिए करने की ज़रूरत नहीं है. जब किसी की हेल्थ ख़राब है या मेरी हेल्थ ख़राब है मैं तब करूं, जब मुझे कोई मैं चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तब करूं, नहीं. आप इसको एवरी डे करिए. जब आप ये एवरी डे करेंगे तो आप एवरी डे अपने आप को क्लियर करेंगे एंड एवरी डे अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन से भरेंगे. तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो गई है. आपके अंदर कोई बैड मेमोरीज ही नहीं है, कोई नेगेटिव मेमोरीज ही नहीं है, तो कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस ही नहीं होगा. अभी भी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.